दिल्ली और लाहौर के बीच खी एक शांत उपनगरीय सड़क पर दो पड़ोसी रहते हैं, भारत से शर्मा जी और पाकिस्तान से खान साहब। उनके घरों को एक बहुत ही नीची बाड़ अलग करती है, जिसे वे लाइन ऑफ कंट्रोल लेन कहते हैं। ये असल में एक सरहद से ज्यादा एक सलाह है। हर सुबह वे इस बाड़ पर मिलते हैं, चाय के कप और शिकायतों की एक लंबी लिस्ट के साथ। मेरी चाय में ज्यादा जोश है क्योंकि चाय पत्ती भारत की मिट्टी में उगाई जाती है। अरे प्लीज, मेरी चाय ज्यादा मीठी है क्योंकि इसमें पाकिस्तान की चीनी है। और आपको पता है, हमारे यहाँ की हर चीज ज्यादा मीठी होती है। हमारे आम, हमारी गजलें, सब कुछ। उनकी रोज की ये रस्म दोस्ताना लड़ाई का एक बेहतरीन नमूना है। ये ऐसी फिल्म देखने जैसा है जो हमेशा अपने ट्रेलर पर अटकी रहती है। वे हर बात पर बहस करते हैं, लेकिन कभी भी आसानी गुस्से के साथ नहीं। ये दो लोगों के दर्शकों के लिए एक परफॉर्मेंस है। अरे शर्मा जी, मैंने सुना एएप का स्टॉक मार्केट फिर से ऊंचाई पर उड़ रहा है। एएप लोग नंबरों के पीछे बहुत पागल रहते हैं। हम पाकिस्तान में जिंदगी की शायरी पर ज्यादा ध्यान देना पसंद करते हैं, समझे? जैसे बाबर एजम के शानदार कवर ड्राइव की शायरी। खान साहब, शायरी से बिल नहीं भरते। और प्लीज क्रिकेट की बात मत कीजिए। आपकी टीम का प्रदर्शन हमारी मॉनसून से भी ज्यादा अप्रत्याशित है। एक दिन रनों की बाढ़ आती है तो अगले दिन पूरा सूखा पड़ जाता है। इसे हम गोल्डिलोक्स कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। यह न तो ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडा, बल्कि रोजाना मनोरंजन के लिए बिल्कुल सही है। उनकी बहासें पूरी तरह से संतुलित होती हैं, जैसे एक अच्छी बनी बिरयानी जिसमें आप हर मसाले का स्वाद ले सकते हैं। उन्होंने असल लड़ाई पर तो रोक लगा रखी है, लेकिन शब्दों की जंग हमेशा जारी रहती है। भारत का लेटेस्ट स्पेस मिशन, हम मंगल पर निशाना साध रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल करने का सोच रहे हैं, जैसे ऐसी स्टेबल सरकार ढूंढना जो किसी टीवी शो के सीजन से ज्यादा चले। यह किस्मत के लिखे एक कॉमेडी नाटक जैसा है, और वे दोनों इसके दो स्टार एक्टर हैं जो अपनी छोटी सी स्टेज पर हर दिन परफॉर्मेंस देते हैं। उनकी बीवियां बेशक इसे अपनी खिड़कियों से देखती हैं और सिर हिलाती हैं। ये दोनों ऐसे टीवी सीरियल की तरह हैं जो कभी खत्म नहीं होता। वही कहानी, वही डायलॉग्स, बस हर दिन एक नया एपिसोड। और एसबीएस बुरी बात यह है कि वे इसे सीक्रेटली एंजॉय करते हैं। अगर यून में से कोई एक छुट्टी पर चला जाता है तो दूसरा इतना खोया हुआ लगता है जैसे कोई बैट्समैन अपने पार्टनर के बिना। सच तो ये है कि यून की ये नोकझोंक ही उनकी अजीब दोस्ती को जोड़े रखती है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे वे दोनों पूरी तरह से समझते हैं। शिकायतों की एक ऐसी साझा संस्कृति जो किसी भी संधि या राजनीतिक समझौते से ज्यादा जोड़ने वाली है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लगातार घूमते रहते हैं लेकिन कभी बहुत दूर नहीं जाते। लड़ाई अक्सर पॉलिटिक्स से हटकर किचन में आ जाती है, जो सच कहूं तो खीन ज्यादा सीरियस बात है। खान साहब, आपकी लाहौरी बिरयानी तो बस पुलाव का भेष है। ये बहुत माइल्ड है, बहुत जेंटल। बिरयानी हमारी बॉलीवुड फिल्मों जैसी होनी चाहिए, ड्रामा, स्पाइस और थोड़ी एक्शन से भरपूर। शर्मा जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमारी बिरयानी सटल है, एलिगेंट है, एक क्लासिक पाकिस्तानी ड्रामा की तरह। उसे नोटिस होने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपकी बिरयानी तो बस एक पॉट में शोर है, सारी स्पाइस है और सोल नहीं। फिर आती है क्रिकेट, उनके पड़ोसी प्यार की अल्टीमेट परीक्षा। जब भी कोई मैच होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल लेन एक वॉर रूम बन जाती है। वो देखो, वो है पैशन, वो है फायर। हमारा कोहली अपने दिल से खेलता है। अपने दिल से खेलता है? ऐसा लगता है जैसे वो हर अपील के बाद रोने वाला है। हमारा शाहीन अफरीदी, अब वो है असाली एग्रेशन। उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं, उसकी स्विंग ही सब कुछ कह देती है। आपके बैट्समैन उसे देखते हैं और उनके पैर ऐसे कांपने लगते हैं जैसे वो कोई बॉलीवुड डांस नंबर कर रहे हों। कमेंट्री हमेशा मैच से ज्यादा एंटरटेनिंग होती है। मूवीज के बारे में बातचीत एक और क्लासिक है। हमारी मूवीज में सब कुछ होता है, सॉन्ग, डांस, रोमांस, एक्शन। हम एंटरटेनमेंट के ग्लोबल पावर हाउस हैं। हाँ, पेड़ों के चारों ओर दौड़ने का पावर हाउस। हम स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं। हमारे टीवी शोज इतने अच्छे हैं कि दिल्ली में आपकी आंटीज भी यून के दीवाने हैं। वे ज्यादा रियलिस्टिक हैं। हमारे हीरोज प्यार में पड़ने के बाद अचानक स्विस पहाड़ पर डांस करने नहीं लगते। रियलिस्टिक बोरिंग है।
जब शाहरुख खान अपनी बाहें फैला सकता है तो रियलिज्म किसे चाहिए? ये प्यार का ग्लोबल सिंबल है। यहाँ तक कि यून के म्यूजिक चॉइसेस भी कभी न खत्म होने वाली बहस का जरिया हैं। खान साहब, आपका म्यूजिक इतना स्लो है, मुझे नींद आ जाती है। मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे लाइफ चाहिए। मेरा म्यूजिक आपको डांस करने पर मजबूर करता है, किसी कोने में बैठकर उदास होने पर नहीं। शर्मा जी, आपके म्यूजिक में इतना शोर है, सोल कहाँ है, तहजीब कहाँ है? अबिदा पारवीन को सुनो, उनकी आवाज आपको भगवान से जोड़ सकती है। अपने मतभेदों के बावजूद उन दोनों के पास एक दूसरे के गानों की प्लेलिस्ट है, लेकिन कोई भी इसे कभी मानेगा नहीं। बस जब यूएन की बहस बहुत तेज हो जाती है तो वो टांग अड़ाने वाले रिश्तेदार आ जाते हैं। ये असल रिश्तेदार नहीं हैं, बेशक ये वो ग्लोबल सुपर पावर हैं जिन्हें हर चीज में टांग अड़ाने का शौक है। ये पानी मेरा है, ये मेरे नल से आता है। तुम अपनी रोटी आराम से खा सकते हो, लेकिन मेरे पानी की उम्मीद मत करना। लेकिन हमारा ये इंतजाम 60 साल से चल रहा है। मेरे किमाती गुलाब मर जाएंगे। अरे अरे बच्चों, थोड़ी समझदारी दिखाओ। हम सब आपस में मिलजुल कर क्यों नहीं रहते? मैंने अभी अभी अपने अच्छे दोस्त खान के साथ एक बढ़िया क्रिप्टो डील साइन की है। हम सबको दोस्त होना चाहिए। ओह, तो अब तुम उसकी तरफ हो? मुझे लगा था कि हम रणनीतिक पार्टनर थे। चिंता मत करो, हम तुम्हें एक बड़ा बेहतर नल बनाने में मदद करेंगे। हमारे नए वाटर कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये। ऐसा हर बार होता है। शर्मा जी और खान साहब अपनी बहस के बीच में होते हैं और ये बाहरी लोग आकर अपनी भू राजनीति से उसे खराब कर देते हैं। वे दोनों रिश्तेदारों को जितने के लिए बड़े बड़े पीआर टूर पर जाते हैं। शर्मा जी अपने बेटे को जर्मनी भेजेंगे ताकि वो अपने बगीचे की तारीफ करे, जबकि खान साहब अपने चचेरे भाई को तुर्की भेजेंगे ताकि वो शर्मा जी के तेज संगीत की शिकायत करे। वे शंघाई सहयोग संगठन जैसी पड़ोस की मीटिंग में मिलते हैं, जहां वे एक ही मेज पर बैठते हैं, एक ही जूस पीते हैं, लेकिन सीधे एक दूसरे से बात करने से इनकार करते हैं। ये रिश्तेदारों के लिए एक ड्रामा है, ये दिखाने के लिए कि वे कितने समझदार और जिद्दी हो सकते हैं। ये हमें शांति से बहस क्यों नहीं करने देते? बिल्कुल, ये ह्यूमरी बहस थी, ये अच्छी भी थी। अब इन्होंने अपने बिजनेस डील और अपने कॉरिडोर से सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। ये टांग अड़ाने वाले रिश्तेदार यूएन की साधारण बाढ़ की लड़ाई को एक ग्लोबल संकट में बदल देते हैं। वे ऐसे समाधान देते हैं जो किसी ने मांगे नहीं थे और ऐसी लड़ाई में पक्ष लेते हैं जिसे वे समझते नहीं। अंत में शर्मा जी और खान साहब केवल एक बात पर सहमत हो सकते हैं कि वे चाहते हैं कि उनके टांग अड़ाने वाले ग्लोबल रिश्तेदार अपने काम से काम रखें। जब रिश्तेदार चले जाते हैं तो कंट्रोल लेन पर एक अजीब सी शांति छा जाती है। इन कीमतों से मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं शर्मा जी, मेरा तो और भी बुरा हाल है और आईएमएफ की वजह से मुझे लगता है कि मुझे अपनी एक किडनी बेचनी पड़ेगी, बस बिजली जलाने के लिए। एक पल के लिए वे बिरयानी और क्रिकेट को भूल जाते हैं। वे बस दो अधेड़ उम्र के आदमी हैं जो बिलों के बारे में शिकायत कर रहे हैं। एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा जिसे किसी अनुवाद की जरूरत नहीं है। प्याज का दाम फिर से आसमान छू रहा है। हमारे यहाँ भी ये एक साजिश है, मैं आपको बताता हूँ, एक वैश्विक प्याज साजिश। वे टमाटर, आलू और खाना पकाने के तेल की कीमतों की तुलना करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि यून की रोजमर्रा की मुश्किलें लगभग एक जैसी हैं। वे दोनों अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वे दोनों ट्रैफिक की शिकायत करते हैं और वे दोनों सरकारी फॉर्म भरना पसंद नहीं करते। उनकी जिंदगी एक बाढ़ और एक झंडे से अलग एक ही रास्ते पर चल रही है, उसी तरह की बाधाओं और मुश्किलों का सामना कर रही है। बड़ी राष्ट्रवादी बहासें अचानक बहुत छोटी लगने लगती हैं। मिस्टर शर्मा मिस्टर खान के सूखते गुलाबों को देखते हैं। उन्हें थोड़ा सा अपराध बोध होता है। वे चुपचाप अपने बगीचे का पाइप चालू करते हैं, बस इतना कि थोड़ा सा पानी मिस्टर खान की तरफ की बाढ़ तक पहुंच जाए। वह ऐसा दिखाते हैं जैसे वे बस अपना रास्ता धो रहे हों। मिस्टर खान यह देखते हैं और खुद ही मुस्कुराते हैं। अगली सुबह मिस्टर शर्मा के दरवाजे पर गरम जलेबियों की एक छोटी प्लेट दिखाई देती है, जिस पर एक नोट लिखा होता है, आपकी मसालेदार चाय के साथ थोड़ी मिठास। मिस्टर शर्मा को ठीक ठीक पता होता है कि यह किसने भेजा है। कोई बात नहीं होती, लेकिन सब कुछ समझ में आ जाता है। पानी युद्ध पर युद्ध विराम खत्म हो गया है, जिसे राजनेताओं ने नहीं बल्कि एक साधारण दयालुता के कार्य ने घोषित किया है। शाम की शांति में
जैसे ही समाचार चैनलों का शोर कम होता है, वे अक्सर एक दूसरे के घरों से बजने वाले उन्हीं पुराने गानों का आनंद लेते हुए पाते हैं। मिस्टर शर्मा खुद को एक गजल गुनगुनाते हुए पाते हैं, जबकि मिस्टर खान बॉलीवुड की धुन पर अपना पैर थपथपाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि तेज बहस, राजनीतिक ड्रामा और रिश्तेदारों के बावजूद वे सिर्फ पड़ोसी से कहीं ज्यादा हैं। वे एक दूसरे के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं। वे एक दूसरे के स्बे से भरोसेमंद प्रतिद्वंद्वी और स्बे से अप्रत्याशित दोस्त हैं। और शायद, बस शायद, ये रिश्ता किसी भी अंतरराष्ट्रीय गठबंधन से ज्यादा कईमाती है। आखिरकार, आप किसी महाशक्ति से एक कप चीनी नहीं ले सकते।